हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ भूत प्रेत ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं। आज मैं एक भयानक घटना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है और आपके लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में यही देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, रियल सुपरनेचुरल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जिसे आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को भेज सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे उन दोनों के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये हमारे साथ शेयर किया है विक्रम ने। विक्रम पंजाब के रहने वाले हैं। विक्रम जब छोटी उम्र के थे तभी से उनको जापान बहुत फैसिनेट करता था, लेकिन शायद फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको जापान भेज सके। जिसके बाद विक्रम की जैसे तैसे स्कूलिंग होती है पंजाब से ही, लेकिन उनके सिर पर सिर्फ एक भूत सवार था कि उनको किसी भी तरह से जो आगे की पढ़ाई है ना, स्कूल के बाद की जो पढ़ाई है वो जापान में ही पूरी करनी है। इसके लिए उन्होंने फैमिली को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया। फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी हालांकि, लेकिन उन्होंने विक्रम की स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से की थी। जिसके बाद विक्रम मान नहीं रहा था, फैमिली को इंसिस्ट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था, तो फैमिली ने भी अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ लोन्स वगैरह भी लिए जिसके थ्रू उन्होंने प्लान किया था विक्रम को जापान भेजने के लिए। क्योंकि विक्रम की फैमिली विक्रम को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी इस बात को वो मना नहीं कर पा रहे थे जितना फोर्स उनको विक्रम कर रहा था। हालांकि विक्रम ने उनको प्रॉमिस भी किया था कि जो भी कर्जा लेके वो विक्रम को भेज रहे हैं ना जापान, विक्रम वो बहुत जल्दी चुका देगा। खैर, जिसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं और विक्रम फाइनली जापान की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी फर्दर स्टडी शुरू करता है। लेकिन इसके अलावा वहाँ एक महीना वहाँ पर वो अकेला ही रहता है, जहाँ पर उसके सारे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे रेंटेड अपार्टमेंट में। इसके अलावा जो खाना पीना था वो भी सब कुछ महंगा था। विक्रम ने जैसे तैसे करके एक महीना निकाला, जिसके बाद उसने अपने ही कॉलेज में उसके कुछ फ्रेंड्स बन गए जो कि इंडियन ही थे, भारत से ही थे। जिसके बाद विक्रम उनके साथ शिफ्ट हो गया। लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई थी अब विक्रम के लिए। विक्रम के खर्चे भी काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन बाकी की उसकी जो ज़िंदगी थी वो वैसी ही चल रही थी। अब फैमिली भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि विक्रम भी जल्दी से कुछ करना शुरू करेगा, और इसी के चलते अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपना कर्जा चुकाने के लिए विक्रम ने वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब देख ली। ये एक रेस्टोरेंट की जॉब थी। 2018 में जब विक्रम वहाँ पहुँचा था ना, उसके बाद से ही उसने ये जॉब ज्वाइन कर ली थी। विक्रम दिन में कॉलेज जाता था और शाम को 7 से 12 बजे तक की उसकी शिफ्ट होती थी, जहाँ से उसकी जो अर्निंग्स थी वो इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ही बढ़िया थी। धीरे धीरे लाइफ सॉर्टेड हो गई थी और विक्रम की जो ज़िंदगी थी वो अच्छी चल रही थी। विक्रम अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, अपने दोस्तों के साथ खुश था, और जापान के फाइनली वो बहुत ही ज़्यादा खुश था जापान पहुँच के। जिसके बाद धीरे धीरे उसको पता भी नहीं चलता कि 1 साल का जो टाइम था वो कब निकल गया। 1 साल के बाद विक्रम का जो रेस्टोरेंट था उन्होंने कुछ नया शुरू किया था। एक्चुअल में उस टाइम पर होम डिलीवरी का ट्रेंड शुरू हुआ था 2019 के टाइम पे, और इससे पहले तक विक्रम जिस रेस्टोरेंट में काम करता था ना, वहाँ पर होम डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने होम डिलीवरी भी अवेलेबल कर दी थी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ और कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स तक ही। जिसके बाद भी रेस्टोरेंट का काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो विक्रम था ना, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेशर था। देखते देखते 1 साल बीत चुका था, लेकिन इस 1 साल में विक्रम ने आधे से ज़्यादा कर्जा चुका भी दिया था जो उसकी फैमिली ने उसको लेकर यहाँ पर भेजा था। खैर, इसके बाद भी लाइफ सॉर्टेड थी। और जैसा मैंने आपको बताया, अब जो रेस्टोरेंट था वो होम डिलीवरी शुरू करता है। विक्रम सबसे फ्रेशर था वहाँ पर, मतलब जो भी बाकी के विक्रम के कलीग्स थे ना इस रेस्टोरेंट में, वो काफ़ी सालों से सेम जगह पर जॉब कर रहे थे। और अभी जो डिलीवरी होती थी वो उन्होंने एक तरह से डिवाइड कर ली थी। मतलब जो जितना पुराना काम करने वाला इंसान था वो उतना अर्ली जाता था डिलीवरी देने। मतलब जो सबसे पुराना वहाँ पर वर्कर होगा ना, वो मॉर्निंग वाली डिलीवरीज देगा, उससे नया जो होगा वो दोपहर वाली और शाम वाली, और जो बिल्कुल नया होगा वो रात वाली डिलीवरीज मोस्टली उन्हीं को दी जाती थी। रेस्टोरेंट 12 बजे तक खुला होता था और 12 बजे तक ही ये होम डिलीवरीज भी दी जाती थी। शुरू में सब कुछ बढ़िया था। विक्रम ने वहाँ पर एक साइकिल रखी हुई थी, मोस्टली वहाँ पर लोग साइकिल में ही ट्रेवल करते हैं। विक्रम भी साइकिल से ही अपने कॉलेज जाता था और साइकिल से ही वो रेस्टोरेंट की तरफ भी जाता था। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि इस 1 साल के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा भयानक टर्न आने वाला है जो उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा सब कुछ चल रहा था ना, उसी तरह से एक रात को एक ऑर्डर आता है। ये जो ऑर्डर था ये एक लेडी के नाम पर था, और इसकी जो पेमेंट थी ना वो एडवांस में हो चुकी थी, मतलब ऑनलाइन हो चुकी थी। लास्ट ऑर्डर था ये ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट का, और विक्रम को बताया जाता है कि ऑर्डर डिलीवर करना है तुम्हें। विक्रम 1 साल से वहीं पर रह रहा था और उसको मोस्टली सब जगह की नॉलेज भी हो गई थी, और इसके अलावा वो लोकेशन चेक करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी तरह से ये भी एक ऑर्डर था। विक्रम ने ज़्यादा सोचा भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन था, यही फॉलो होता आ रहा था। तो विक्रम ने पार्सल उठाया और वो देने के लिए वहाँ से निकल गया।
रेस्टोरेंट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम ने पार्सल डिलीवर किया। जिस घर में विक्रम ने पार्सल डिलीवर किया ना, वहाँ पर जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसने देखा कि अंदर से एक बूढ़ी सी औरत चल के आई। उसने विक्रम को देखा, वो मुस्कुराई। विक्रम को ये जो स्माइल थी ना, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रही थी। विक्रम को लग रहा था कि शायद वो लेडी उससे बात करना चाहती हैं, उसको कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बस वो उसको देख के मुस्कुराई जा रही थी। विक्रम ने उसको पार्सल दिया और उसको गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल गया। विक्रम को लगा शायद यहाँ के लोग इसी तरह से फ्रेंडली होते हैं, तो हो सकता है ये भी उसी का एक पार्ट हो। इस चीज़ पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अगला दिन आया। अगले दिन भी सब कुछ सेम हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले दिन की तरह। विक्रम दिन में कॉलेज गया था और शाम को फिर से रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है, और जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट को बंद करने का टाइम आता है, लगभग आधा पौना घंटा पहले सेम पार्सल की डिमांड आती है। और जो पार्सल की जो डिमांड थी ना, वो कहीं और से नहीं, उसी लेडी से आई थी। उसी लेडी का ये ऑर्डर था। और क्योंकि विक्रम, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा फ्रेशर था, तो विक्रम को इस घर के बारे में भी पता था, तो विक्रम को ही ये पार्सल देने जाना पड़ता है। विक्रम फिर से वहाँ पर पहुँचता है। वो लेडी उसको देखकर फिर से मुस्कुराती है। काफ़ी देर तक वो अपना दरवाज़ा खुला ही रखती है पार्सल लेने के बाद भी। विक्रम भी उसको देखे जा रहा था, और जब तक विक्रम अपनी साइकिल तक नहीं पहुँच गया ना, इनफैक्ट तब तक वो लेडी दरवाज़ा खोल के उसको देखे जा रही थी। विक्रम के दिमाग में कुछ चीज़ें घूम रही थी। विक्रम को अब कुछ समझ ना आए, और उसको इस सारी सिचुएशन में कुछ तो फिशी सा दिखना शुरू हो गया था। विक्रम के दिमाग में ये कुछ चीज़ें घूम रही थी, लेकिन उसके लिए पिछले 1 सवा 1 साल में ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। वहीं विक्रम को समझ ना आए कि असल में ये हो क्या रहा है। उसने ये सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू रखा। अगले दिन फिर से कॉलेज, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट बंद करने के बाद ये सेम ऑर्डर, ये सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक इसी तरह से लगातार चलता रहा। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लेडी इस टाइम पर क्यों ऑर्डर करती हैं, और सिर्फ इसी टाइम पर ऑर्डर करना, और विक्रम को उसी तरह से देखते रहना, और जब तक विक्रम अपनी साइकिल लेकर वहाँ से ना निकल जाए उसको देखते रहना। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विक्रम काफ़ी दिन तक अपने रेस्टोरेंट तक नहीं जा पाया, अपने कॉलेज तक नहीं जा पाया। असल में यही सब चलते चलते जो आखिरी दिन था ना, उस दिन विक्रम उस लेडी के घर गया। उस दिन फिर से वो रेस्टोरेंट में था, ऑर्डर आता है, लेकिन इस बार इस ऑर्डर में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था। ये जो ऑर्डर था ना, इसकी पेमेंट ऑनलाइन नहीं हुई थी, बल्कि ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर ही था, जिसकी वजह से विक्रम ये पार्सल लेकर जाता है, उस लेडी के घर पहुँचता है। लेकिन जैसे ही वो पार्सल देता है ना, और वो पेमेंट के लिए बोलता है उस लेडी को, तो लेडी उसको कहती है कि आप अंदर आके बैठो, मैं आपको पैसे देती हूँ। जिसके बाद विक्रम अंदर जाकर बैठ जाता है। विक्रम घबराया हुआ ज़रूर था, क्योंकि उसने उस लेडी के हाव भाव देखे थे, लेकिन अभी तक वो इसके बारे में किसी से शेयर नहीं कर पाया था। आखिरकार शेयर करता भी तो क्या करता, शायद उसको समझने वाले उसके अपने लोग वहाँ पर उसके साथ थे नहीं। जिसके बाद विक्रम डरता हुआ उसके घर के अंदर बैठ गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पेमेंट लेनी थी, अदरवाइज उसको अपनी पॉकेट से देनी पड़ती थी, जिस वजह से विक्रम अंदर बैठा ही था। जिसके बाद वो लेडी अंदर जाती है और फिर वो बाहर आती हैं, लेकिन जब वो बाहर आती है ना, तो पैसे लेकर नहीं आती, बल्कि उसके हाथ में एक जूस का गिलास था। उसने विक्रम को वो गिलास दिया, उसने कहा कि ये जूस पी लो, तब तक मैं पैसे लेकर आती हूँ। विक्रम मना करना चाहता था, लेकिन वो चाह के भी मना नहीं कर पाया। विक्रम ने जूस का गिलास लिया और उसने पीना शुरू कर दिया, और वो लेडी अंदर जाती है, अंदर जाकर पैसे लेकर आती है और विक्रम को देती है। इतने में ही विक्रम ने जूस का गिलास खत्म कर लिया था, और वो लेडी को गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल गया। लेकिन फिर से उसने देखा कि जब तक वो साइकिल पर नहीं बैठ गया ना, अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से नहीं निकल गया, तब तक वो लेडी विक्रम को ही घूरे जा रही थी। जैसे ही विक्रम वहाँ से निकला, अभी वो अपने अपार्टमेंट से थोड़ा ही दूर था, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है। विक्रम काफ़ी लेट हो गया था। अगले दिन उसको कॉलेज भी जाना था, तो उसने रुकने की जगह चलते रहने का ही सोचा। विक्रम थोड़ा सा भीग भी गया था बारिश में, और जैसे तैसे करके वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने खुद को समझाया, खुद को सुखाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद वो सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह विक्रम के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। विक्रम चाह के भी अपने बेड से नहीं उठ पा रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, और वो चाह के भी उस दिन कॉलेज जाने की हालत में नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शोल्डर्स बहुत हेवी हो गए हैं, बहुत भारी हो गए हैं, उसका हेड बहुत हैवी हो गया है, और उससे उसकी बॉडी उठाई ही नहीं जा रही थी, जिस वजह से वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसने अपने दोस्तों को बताया, जो भी उसके साथ उस अपार्टमेंट में रह रहे थे, कि तुम लोग कॉलेज चले जाओ, मुझे रेस्ट करने का ही मन है। असल में विक्रम को लग रहा था कि रात को आते समय बारिश में भीग गया था, जिस वजह से उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन असल में बात तो कुछ और थी। हाँ, सही सोच रहे हैं आप, वो जूस का कमाल था, शायद जो विक्रम को अभी तक पता ही नहीं थी। विक्रम के दोस्त कॉलेज चले जाते हैं और विक्रम अपार्टमेंट में ही रुक जाता है। लेकिन जब उसके दोस्त दोपहर में वापस आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि विक्रम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको बहुत ही तेज़ बुखार था, और वो देखने में बहुत वीक लग रहा था। दोस्तों ने उसको कैसे ना कैसे उठाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ पर उसका चेकअप वगैरह हुआ, उसको दवाइयाँ वगैरह दी गई, जिसके बाद विक्रम को, जब वो थोड़ा सेटल हो गया, उसको वापस भेज दिया गया। अब विक्रम अपने अपार्टमेंट में था, लेकिन ना वो अपने रेस्टोरेंट जाने लायक था और ना ही कॉलेज जाने लायक, जिस वजह से अगले 2 से 3 दिन तक वो कहीं भी नहीं गया। वो अपने अपार्टमेंट में ही रुका। उसने हर जगह से छुट्टी ले ली।
जैसे जैसे विक्रम को लगता है कि 2 से 3 दिन के बाद विक्रम की तबीयत थोड़ी बेटर हो रही है और दूसरी तरफ उसको ये भी ख्याल आता है कि उसके कॉलेज के लेक्चर भी मिस हो रहे हैं और साथ ही जो जॉब का शेड्यूल था वो भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसकी सैलरी भी उसे कम मिलनी थी क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी और उसने अपने फाइनेंस भी उसी के हिसाब से एडजस्ट किए थे। तो विक्रम ने जैसे तैसे हिम्मत करी तीसरे दिन और वो चला गया अपने कॉलेज की तरफ। दिन भर वो कॉलेज में रहा, सब बढ़िया था, थोड़ा उसको अच्छा भी लगा। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में चला गया, अपने दोस्तों से मिलके, अपने कलीग से मिलके 2 दिन के बाद वो काफ़ी बेटर फील कर रहा था, जिसके बाद सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और उसी रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड सेम ऑर्डर आता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जो 2 दिन विक्रम नहीं आया था ना, उन 2 दिनों में उस लेडी का कोई ऑर्डर ही नहीं आया था। रात को जब विक्रम ने अपने कलीग से पूछा कि पिछले 2 दिन से इस लेडी का पार्सल देने कौन गया था, तो उन कलीग्स ने बताया कि इस लेडी ने पिछले 2 दिनों से कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। तू आया है ना, तभी ऑर्डर किया है। तो विक्रम ने भी अपने कलीग्स को ये सारी सिचुएशन बताई, क्योंकि वो समझ गया था शायद कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहा। मे बी वो लोग उसके समझने में हेल्प कर पाए। तो जो भी विक्रम के कलीग थे ना, तो विक्रम के मज़े लेने शुरू कर देते हैं कि वो लेडी को तू पसंद आ गया है, वो चाहती हैं तेरे साथ रहे, और इस तरह की बहुत सारी बातें आप समझ ही सकते हैं। विक्रम को ये चीज़ भी बहुत डरावनी सी लगी, क्योंकि वो जो लेडी थी वो काफ़ी एजेड थी, मतलब वो अराउंड 60 प्लस तो थी, और विक्रम के साथ ऐसे इंटेंशंस रखना विक्रम समझ नहीं पा रहा था। खैर, इसके बाद उस लेडी का फिर से ऑर्डर आ चुका था और दूसरी तरफ विक्रम की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने अपने कलीग्स को बोला कि यार पार्सल डिलीवर कर दे, और विक्रम अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। विक्रम का जो कलीग था ना, वो पार्सल देने जाता है उस लेडी के घर पर। वो वहाँ पर पहुँचता है, अपनी साइकिल बाहर लगाता है और उस लेडी की डोरबेल बजाता है। लेकिन जैसे ही वो डोरबेल बजाता है ना, वो देखता है कि उस घर में एक विंडो है, उस विंडो से वो लेडी उसको देख रही है। और लेडी ने अंदर से जो बात कही ना, वो उसके दोस्त को बहुत अजीब लगी, और जब उसने वापस अपने कलीग्स को आके बताई ना, तो उनको भी बहुत अजीब लगा। और जब उसने वापस अपने कलीग्स को आके बताई ना, असल में उस लेडी ने कहा कि विक्रम कहाँ है। अब विक्रम का जो कलीग ये पार्सल डिलीवर करने गया था, उसने कहा कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अपने अपार्टमेंट में चला गया है, और आपको पार्सल से मतलब है, वो रेस्टोरेंट से कोई भी देने आए। उस लेडी ने कहा कि नहीं, ये पार्सल मैं विक्रम से ही लूँगी। लेकिन उस लेडी का ये जो पार्सल था ना, इसकी जो पेमेंट थी वो प्री पेमेंट थी, मतलब पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी थी। तो जो विक्रम का कलीग था, उसने कहा मैं यहीं रख जाता हूँ, लेकिन लेडी ने कहा नहीं, तुम वापस चले जाओ और विक्रम को ही ये पार्सल लेकर भेजना। लेकिन इस कलीग ने बताया कि टाइम हो चुका है, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और विक्रम वापस अपने घर चला गया है। लेडी ने कहा पार्सल लेकर तुम अपने रेस्टोरेंट चले जाओ। तो वहीं जो विक्रम का कलीग वहाँ पर गया था ना, उसने कहा इसकी जो पेमेंट होगी आपको रिवर्स नहीं होगी, वापस आपके अकाउंट में नहीं आएगी। लेडी ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक श्योर अगली बार जब भी मैं पार्सल ऑर्डर करूँ ना, तो विक्रम ही देने आए। ये जो विक्रम का कलीग था, इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये लेडी क्यों इतना चाहती है कि विक्रम ही इसको पार्सल देने आए। और विक्रम ने भी अपनी तरफ से उनको सिचुएशन बताई भी थी कि उसने कुछ भी इस तरह के इंटेंशन नहीं दिखाए थे इस लेडी के पास जाके, जिस वजह से वो लेडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आखिरकार ये सारा मैटर था क्या। विक्रम का कलीग वापस चला जाता है और विक्रम की अगली सुबह भी वैसे ही होती है। वो कॉलेज जाता है और फिर शाम को वापस रेस्टोरेंट पहुंचता है। लेकिन शाम को जैसे ही रेस्टोरेंट विक्रम पहुंचता है ना, तो सारे रेस्टोरेंट में विक्रम की ही बातें हो रही थी उस लेडी के रिगार्डिंग, कि किस तरह से वो लेडी चाहती है कि विक्रम ही पार्सल देने आए। और उनके दोस्तों ने उसका इनफैक्ट फिर से मजाक बनाना शुरू कर दिया कि वो लेडी चाहती है तू ही जाए, जा भाई जा, तू ही जा, आज अगर ऑर्डर आएगा तो तुझे ही जाना पड़ेगा। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन जो रेस्टोरेंट की रेटिंग थी उसको वो ख़राब भी नहीं कर सकता था, किसी कस्टमर के साथ वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, रात को उस लेडी की तरफ से एक और ऑर्डर आता है। विक्रम ये देखते ही डर जाता है। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी अपने अपार्टमेंट में चला जाए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, जिस वजह से वो रात को पार्सल देने खुद ही जाता है। इनफैक्ट विक्रम के दिमाग में रास्ते में चलते चलते भी बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। विक्रम ने लास्ट ही ऑर्डर लिया था अपने रेस्टोरेंट से, जिसके बाद उसने प्लान कर लिया था कि वो पार्सल देके वापस अपने अपार्टमेंट चला जाएगा। विक्रम बहुत कुछ सोचते सोचते और डरते हुए जाता है। कभी विक्रम स्लो हो जाता है रास्ते में, तो कभी विक्रम फास्ट हो जाता है। कभी कभार उसका मन करता है कि वो यहीं से वापस हट जाए, क्योंकि उसको बहुत चीज़ें बहुत सी फीसी लग रही थी, बहुत कुछ नेगेटिव सा लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे विक्रम हिम्मत करके उस लेडी के अपार्टमेंट में पहुंचता है। जैसे ही विक्रम वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि लेडी का दरवाज़ा खुला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो विक्रम का ही वेट कर रही थी। विक्रम उसको पार्सल देने जाता है। विक्रम ने प्लान किया था कि वो बात नहीं करेगा, उसकी तरफ ज़्यादा देखेगा नहीं, उसको पार्सल देके सीधा निकल जाएगा। विक्रम ने बिल्कुल वैसा ही किया। वहाँ
वहाँ पर पहुँचा, उसने वो पार्सल उस लेडी को पकड़ाया, लेकिन जैसे ही विक्रम ये पार्सल हैंड ओवर कर रहा था, विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कुछ पिन, कुछ नीडल इस तरह का कुछ चुभा है, और विक्रम ने एकदम से अपना हाथ छिटका के उसको झाड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसको उसमें पेन हो रहा था। लेकिन जब उसने अपनी इंडेक्स फिंगर चेक की ना, जिस पर उसको ये लग रहा था कि कुछ चुभा है, उस पर ना ब्लड था, ना ही कोई होल था इस तरह का कि जिसमें उसको लगे कि उसमें कुछ चुभा है, लेकिन वो बहुत श्योर था कि उसको कुछ ना कुछ तो लगा है। वो लेडी की कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं, वो लेडी उसी तरह से स्माइल के साथ विक्रम को देखती रहती है। ना उसने विक्रम से कुछ पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, और ना ही उसके एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आया, और वैसे ही विक्रम को खुश होकर देख रही थी। जिसके बाद विक्रम ने उसको पार्सल दिया और वहाँ से अपना हाथ झाड़ता हुआ साइकिल की तरफ चला गया। इस दिन विक्रम ने अपनी साइकिल उठाई और पीछे मुड़कर लेडी को देखा तक नहीं कि वो उसको देख रही है या नहीं देख रही है, क्योंकि विक्रम को समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो फिशी हो रहा है, जो वो भी नहीं समझ पा रहा, उसके कलीग्स भी नहीं समझ पा रहे, जो उसका मजाक बना रहे हैं। और अगर कोई समझ सकता है, अगर कोई जानता है, तो वो सिर्फ ये लेडी है कि आखिरकार उसके इंटेंशन क्या है। जिसके बाद विक्रम फटाफट से साइकिल उठा के अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन यहाँ से विक्रम के साथ बहुत ही भयानक चीज़ें शुरू हो जाती हैं। विक्रम जैसे ही रात को सोता है ना, शायद उसके दिमाग में वही लेडी घूम रही थी, इस वजह से उसको सपने में जैसे ही वो आँख बंद करे वो लेडी दिखाई दे, जैसे ही आँख खोले मामला थोड़ा सा शांत हो जाए, लेकिन जैसे फिर से वो आँख बंद करे वो लेडी दिखाई दे, और रात को कई बार बीच बीच में उठ के बैठ जाता है बिस्तर पर। उसके जो दोस्त थे ना, वो सारे सोए हुए थे, किसी को नहीं पता था कि विक्रम किस चीज़ से गुजर रहा है, लेकिन विक्रम बहुत डरा हुआ था और उसकी ये रात बहुत भयानक थी। इनफैक्ट पूरी रात विक्रम ने जाग के ही बिताई। उसको समझना है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, किससे बात करे इस बारे में, किसको बताए इसके बारे में। अपने तक ही चीज़ों को संभाल के उसने रखा हुआ था, लेकिन शायद बहुत कुछ बुरा होने वाला था। अगले दिन विक्रम फिर से अपने कॉलेज जाता है, उसके बाद रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन उस दिन फॉर्चुनेटली उस लेडी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता। पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में ऐसा पहला दिन था जब विक्रम उस रेस्टोरेंट गया हो और उस लेडी का ऑर्डर ना आया हो। विक्रम को थोड़ा बेटर लग रहा था कि शायद आज जो बुरा होने वाला था, या जो लग रहा था कि बुरा हो रहा है, उससे विक्रम का पीछा छूट गया, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही रेस्टोरेंट का काम खत्म हुआ, 12 बजे के अराउंड वहाँ से निकलने का फैसला लिया। विक्रम रेस्टोरेंट से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता है, लेकिन अचानक से साइकिल चलाते चलाते भी विक्रम का ध्यान उसी औरत पर था। उसको ऐसा लगा कि एकदम से सड़क में वो लेडी उसके सामने आके खड़ी हो गई है। विक्रम का ध्यान जैसे ही घूम के उसकी तरफ वापस से आया, वहां पर वो लेडी थी ही नहीं। विक्रम ने साइकिल की स्पीड बढ़ाई और अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। अपने दोस्तों को उसने बताया कि इस तरह से उसके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि उसके साथ नहीं होनी चाहिए। उसने सारा का सारा जो मैटर था ये अपने दोस्तों को बताया। ऑब्वियसली उसके जो फ्रेंड्स थे वो इंडिया के ही थे, शायद वो उसको बेटर समझ पा रहे थे। उन्होंने विक्रम को बताया कि तू टेंशन मत ले, तो अब मना कर देना, ये पार्सल देने बिल्कुल भी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने जैसे तैसे करके विक्रम को समझा के सुलाने की कोशिश की। लेकिन ये दूसरी रात थी और दूसरी रात भी विक्रम के साथ सेम हुआ। आंखें बंद करे तो वो लेडी दिखाई दे, उसी की क्रीपी सी स्माइल के साथ उसको बार बार दिखाई देती। इसके बाद भी विक्रम बहुत बार सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी नींद हर बार खुल जा रही थी। इनफैक्ट बीच में एक बार सोया भी, लेकिन चीखता हुआ उठा कि मुझे उस लेडी के पास जाना है। ये जो बात थी ये उसके दोस्तों को भी समझ नहीं आई थी कि जिस औरत से वो डर रहा था, जिस औरत के पास वो जाना नहीं चाहता था, जिस औरत का पार्सल वो डिलीवर नहीं करना चाहता था, अचानक से आधी रात को उठ के वो क्यों उस औरत के पास जाना चाहता है। विक्रम सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था। उसके दोस्तों ने उसको कहा, काफ़ी समझाया कि कोई बात नहीं, सुबह इस बारे में बात करेंगे, सुबह देखेंगे जो करना है। लेकिन विक्रम के दिमाग में एक ही चीज़ थी, मुझे उस औरत के पास जाना है, मुझे उस औरत के पास जाना है। इनफैक्ट ये रट उसके मुंह से छूट ही नहीं रही थी। उसके दोस्तों ने उसको जैसे तैसे समझाया, उसको सोने के लिए कहा और खुद भी सो गए। उनको लग रहा था कि विक्रम शायद सो गया, और विक्रम सच में सो भी गया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त सोए ना, अचानक से उसके एक रूममेट की नींद खुलती है, जब उसको दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उठ के देखता है तो विक्रम उनके पास सोया नहीं था। वो फटाफट से बाहर भाग के जाते हैं तो विक्रम अपनी साइकिल निकालने लगा था। आखिरकार वो जाना कहाँ चाहता था। उसने अपने सारे दोस्तों को उठाया और फटाफट से भाग के विक्रम को पकड़ा, लेकिन विक्रम के दिमाग में वही सारी चीज़ें, मुझे उस औरत के पास जाना है, मुझे उस औरत के पास जाना है। विक्रम के दोस्त ये समझ चुके थे। इनफैक्ट विक्रम भी बीच बीच में होश में आ रहा था, अपनी सेंसेस में आ रहा था। वो भी समझ चुका था कि उस औरत के साथ कुछ तो अजीबोगरीब चीज़ें ज़रूर हैं। ये जो ब्लैक मैजिक, पजेशन, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, शायद इन चीज़ों से ही रिलेटेड हैं वो लेडी। जिसके बाद उनको पता था कि जापान में उनको कोई तांत्रिक नहीं मिलेगा, कोई बाबा नहीं मिलेगा, कोई झाड़ फूक करने वाला नहीं मिलेगा जो विक्रम को इन चीज़ों से छुटकारा दिला सके। और थक हार के उन्होंने इसके रिगार्डिंग पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस वालों ने सारे मैटर को समझा, जिसके बाद विक्रम, पुलिस वाले और उसके दोस्त उस लेडी के घर पहुंचे। विक्रम ने बताया कि हाँ, ये वही लेडी है और उसको लग रहा है कि शायद उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, जो कि इसी की वजह से हो रहा है।
लेकिन उस लेडी के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं थे, ना ही वो डरी हुई थी, ना ही वो बड़ी हड़बड़ाहट में थी। वो बहुत काम लग रही थी। उसी तरह से एक क्रीपी सी स्माइल देके विक्रम को देखे जा रही थी और वो खुद ही विक्रम से बात करने की कोशिश भी कर रही थी। सबको लग रहा था चीज़ें न्यूट्रल हैं, सब नॉर्मल है, शायद विक्रम ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन विक्रम वहाँ पर एक तरह से पजेस्ट हो चुका था। वो उस लेडी के मेन डोर के बाहर बैठ के चिल्ला रहा था, चीख रहा था। ऐसा लग रहा था कि विक्रम पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस लेडी को कहा कि वो उसका घर चेक करना चाहते हैं, उसके घर को सर्च करना चाहते हैं। लेडी ने सरप्राइजिंगली इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। जिसके बाद विक्रम के दोस्त पुलिस वाले अंदर सर्च करने गए। अंदर जब वो गए ना तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो उस लेडी के कमरे के अंदर गए तो जो उन्होंने देखा वो देख के उन सब के होश उड़ गए। क्यों? उस लेडी ने उनको रजिस्टर नहीं किया था अंदर जाने के लिए। क्यों? वो लेडी डरी हुई नहीं थी। क्या था ऐसा जो वो लेडी अंदर कर रही थी? लेकिन उसको पछतावा नहीं था। असल में जैसे ही वो उस कमरे के अंदर पहुंचे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ब्लैक मैजिक की तरह इंडिकेट कर रही थी, जो कि बता रही थी कि ये लेडी कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक जानती हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रही थी। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बुक्स थी जिसमें किसी इंसान की बलि के बारे में बताया गया था। मोस्ट प्रोबेबली वह चाहती थी कि विक्रम को पजेस्ट करना, इस हालत तक कि शायद विक्रम इतने बुरे हाल में पजेस्ट हो जाए कि उसके पीछे पागल हो जाए। जिसके बाद वो शायद किसी इंटेंशन की वजह से विक्रम की बलि देना चाहती थी। लेकिन आखिरकार ये सारा मैटर था क्या? पुलिस ने सब कुछ देखते ही उस लेडी को वहाँ से पकड़ भी लिया। जिसके बाद वहाँ पर पूछताछ हुई। उसने बताया कि काफ़ी साल पहले उसके पति की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद से वो अकेले ही रह रही थी, लेकिन हमेशा से अपने पति को याद करती रहती थी। और उसके बाद से उसने शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी, डेविल की पूजा करनी शुरू कर दी, जिससे उसको होप आई कि शायद वो किसी ना किसी तरीके से अपने पति को इस दुनिया में ला सकती हैं। और शायद यही वो जरिया था किसी इंसान की बलि देने का, और यही वो इंसान था जिस इंसान की बलि वो देख रही थी देने के लिए, और वो कोई और नहीं विक्रम ही था। खैर, इसके बाद इस लेडी पर कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ, ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। लेकिन विक्रम, उसके कलीग या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो विक्रम का नोन हो, उस लेडी के अपार्टमेंट की तरफ उसके बाद कभी भी नहीं गए। इनफैक्ट जब पुलिस और विक्रम के दोस्त वहाँ पर पहुंचे थे ना, सराउंडिंग के लोगों को भी ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। इनफैक्ट वो जानते भी थे कि ये लेडी इस तरह की चीज़ें करती हैं। सिर्फ विक्रम, उसके कलीग्स और उसके रेस्टोरेंट के ओनर नहीं जानते थे, और इस चीज़ का भुगतान विक्रम को करना पड़ा था। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जब हम कुछ लोगों को नहीं जानते लेकिन वो हमारे बहुत करीब आने लगते हैं, हमें बहुत अपनापन देने लगते हैं। तो समटाइम्स ऐसे लोगों के दिमाग में जो इंटेंशन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते हैं। सो आई रियली होप आपको इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं कि किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नरेट करूँ, आप सब तक पहुँचाऊँ, जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप इस फ़ोन नंबर या इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून विद द चैनल।